Okay, good morning, dear students. So, in the previous video, we had discussed about the type of data types that are primitive and non-primitive type. Now, next we have type conversion in Java. So, first you have to understand what is type conversion. Type conversion means to convert one type of data type into अनदर टाइप ऑफ डेटा टाइप. ठीक है, सपोज एक वैल्यू इंटीजर में है, आपको उसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना है. कोई कैरेक्टर में है, स्ट्रिंग में करना है. कोई स्ट्रिंग में है, कैरेक्टर में करना है. कैरेक्टर है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है उसको. सो इट इज टाइप कन्वर्जन. ठीक है, इसमें दो टाइप के टाइप कन्वर्जन होते हैं. ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दो टाइप के टाइप कन्वर्जन हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं, होते हैं जो जावा में. तो एक होता है एक्सप्लिसिट और एक होता है इम्प्लिसिट. ठीक है, ऑटोमेटिक मीन्स इम्प्लिसिट. ऑटोमेटिक मीन्स अपने आप हो जाता है. देखिए क्या है, वंस अगेन वी हैव टू मूव टू द प्रीवियस चार्ट दैट वी हैव. इज 1 minute. ओके, दिस चार्ट वी हैव टू मूव. ठीक है, सपोज वी हैव अ डेटा टाइप, वी हैव अ वेरिएबल long integer a equals to 2. So, and we have to convert it into a long. So, this type of type conversion is implicit type conversion. It is done by the compiler automatically without the user intervention. How it will happen? देखिए क्या है, आपके पास एक इंटीजर वैल्यू है जो 4 बाइट की थी. आपको उसको लॉन्ग में कन्वर्ट करना है जो 8 बाइट की है. तो 4 बाइट की जो वैल्यू है वो इजीली 8 बाइट में अपने आप स्टोर हो जाएगी. ठीक है, सपोज यू हैव 2 ग्लास ऑफ वाटर. आई वांट टू गिव यू जस्ट एग्जांपल. सपोज यू हैव 2 glasses. In one glass there is half a glass full of water. You have to convert that half glass of water into the another glass having both the glass having the same capacity. So it is very easily you can convert a half glass of water into another one. यू कैन ना. अगर आपके पास एक आधा ग्लास पानी है और एक दूसरा ग्लास खाली है, आपसे बोलेंगे इस ग्लास के पानी को दूसरे ग्लास में डालिए, तो आप इजीली उसे कर सकते हैं. यस, यू कैन डू इट वेरी इजीली, क्योंकि 4 बाइट का जो डेटा है वो इजीली 8 बाइट में क्या हो जाएगा, आके स्टोर हो जाएगा. मगर अगर आपसे बोलेंगे, सपोज यू हैव अ स्मॉल कप एंड अ फुल ग्लास ऑफ वाटर. इफ आई टेल यू टू ट्रांसफर द फुल ग्लास ऑफ वाटर इनटू अ कप, सो कैन यू डू दैट? नो, it cannot be happened. If you try to do that, some of the water get wasted. होगा ना, अगर एक बड़ा ग्लास पानी का है और एक छोटा कप है. अब हम आपसे बोलेंगे ग्लास के पानी को कप में ट्रांसफर करिए, आप ऐसा नहीं कर सकते. और अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो वो कप भरेगा और बाकी सारा पानी क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा. उसी तरह से 8 बाइट का कोई भी डेटा है वो 4 बाइट में इजीली नहीं आ सकता. तो हमें उसमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट. मीन्स विद द हेल्प ऑफ अ यूजर. इम्प्लिसिट तो अपने आप हो जाती है 4 से 8 बाइट में. ये इसका चार्ट है, तो 1 से 2 बाइट में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, 2 से 4 में, 4 से 8 में, ऐसे. मगर अगर रिवर्स में करना है, सो यू कैन नॉट डू दैट इजीली. ठीक है, सो देखिए, when you assign a value of one data type to another, the two types might not be compatible with each other. If the data types are compatible, the Java will perform the conversion automatically, known as automatic type conversion. And if not, then they need to be casted or converted explicitly. For example, assigning an int value to a लॉन्ग वैल्यू. ठीक है, देखिए क्या है, साफ साफ लिखा हुआ है इन अ वेरी इजी लैंग्वेज कि अगर आपको किसी एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना है और दोनों टाइप कंपेटेबल हैं, तो वो इजीली अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे एक टाइप से दूसरे टाइप में. उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक टाइप ऑफ कन्वर्जन. ओके, मगर अगर ऐसा नहीं है तो उसे एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कराना पड़ेगा हमें. सो उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन. तो फर्स्ट है वेंडिंग, ठीक है, widening or automatic type conversion. Widening conversion takes place when two types are automatically converted by the compiler. और ये compiler अपने आप कर देता है automatic type conversion. Implicit भी बोलते हैं इसे. ठीक है, ये इसमें यूजर के इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं होती है. मतलब यूजर के हस्तक्षेप की, प्रोग्रामर के हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है. दिस हैपन्स, ये कब होता है, व्हेन द 2 डेटा टाइप्स आर कंपेटेबल, या तो दोनों डेटा टाइप एक जैसे हैं, और व्हेन वी असाइन अ वैल्यू ऑफ स्मॉलर डेटा टाइप टू अ बिगर डेटा टाइप, या फिर हमें किसी छोटी वैल्यू को किसी
बड़ी वैल्यू में ट्रांसफर कर रहे हैं, सपोज इंट को लॉन्ग में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली लॉन्ग का साइज ज्यादा है तो इंट इजीली उसमें क्या हो जाएगा, अकोमोडेट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल in Java the numeric data types are compatible with each other but no automatic conversion is supported from a numeric type to a character. सारे न्यूमेरिक टाइप एक दूसरे में इजीली कंपेटेबल हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिक, मगर कोई भी न्यूमेरिक टाइप करेक्टर या बुलियन में अपने आप कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. ऑल्सो करेक्टर एंड बुलियन आर नॉट कंपेटेबल विथ ईच अदर. तो ये चार्ट ऐसे फ्लो होता है, देखिए किसका, इम्प्लिसिट का, ऑटोमेटिक का और वाइडनिंग का. बाइट से करेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली, करेक्टर से शॉर्ट में हो जाएगा, शॉर्ट से इंटीजर में हो जाएगा, इंटीजर से लॉन्ग में, देन लॉन्ग कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू फ्लोट एंड फ्लोट कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू डबल. बट इफ यू वांट टू रिवर्स दैट साइकिल देन इट विल be happened or done by the user intervention, and that time it is known as explicit type of conversion. Okay, so I have a small program for you with an example how this happens actually. देखिए this there we have a class test. एक class test हमने बनाई, ये आपको हमने explain कर दिया. Scope of the class started from the curly braces, then public static void main that I have all explained you. ठीक है, then again the scope of the main function starts here. Then we have declare a variable integer I equals to 100. एक value integer ली है हमने I जिसमें हमने value store कर दिया 100. ओके, अब देखिए क्या है, हमने एक वेरिएबल दूसरा लिया लॉन्ग आई, लॉन्ग एल, और हमने लिख दिया आगे इक्वल्स टू आई. आपको पता है दिस इक्वल्स टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर. इट ऑलवेज असाइन द वैल्यू गिवन ऑन द राइट हैंड साइड टू अ लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल. जहां पे भी इज इक्वल टू लगा होता है कंप्यूटर में, वहां पे राइट साइड पे जो भी वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड में ट्रांसफर हो जाती है. अब ये कैसे ऑटोमेटिक है, देखिए यू नो दैट इंटीजर is smaller than long data type. So integer की वैल्यू छोटी है तो i में अभी क्या है, यहाँ पे i is having value 100. So it can easily be converted into and stored in the variable l. तो अब अगर हम यहाँ पे प्रिंटिंग का कमांड देंगे system.out.println int value plus i, system.out.println long value plus i, तो दोनों ठीक है, ये भी 100 प्रिंट करेगा, ये भी 100 प्रिंट करेगा, क्योंकि पहले आई के पास 100 वैल्यू थी, अब उसने वो किसको दे दी, लॉन्ग वेरिएबल एल को दे दी. ठीक है, और उसको प्रिंट कराएंगे तो वो एल. तो दैट इज इम्प्लिसिट. यहाँ पे यूजर के इंटरवेंशन की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक छोटा डेटा टाइप को हम एक बड़े डेटा टाइप में ट्रांसफर कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी हैव second type of typecasting, that is known as narrowing or explicit conversion. This is happened when we have to convert or we want to convert a bigger size of data type into a smaller one. If we want to assign a value of larger data type to a smaller data type, we perform explicit type casting or narrowing. This is useful for incompatible data type where automatic conversion cannot be done. अब देखिए, here I have an example for you. Again we have the same class, public class test. Scope of the class begins with this. Then the main function, the scope of the main function means यहाँ से उसका scope शुरू हो रहा है. एक char हमने वेरिएबल डेटा टाइप लिया है, उसका वेरिएबल नेम है ch, एक हमने डिक्लेयर किया, उसमें हमने वैल्यू डाल दी c. क्या डाल दी, c. अब हम एक इंटीजर नम है जिसमें हम क्या ले रहे हैं, 88. तो यहां तक तो सब कुछ सही है. करेक्टर वेरिएबल ch है जिसमें वैल्यू c है. एक इंटीजर नंबर नम है जिसमें वैल्यू 88 है. अब यहां हमने लिख दिया ch इक्वल्स टू नम. नम में जो भी वैल्यू है वो ch में चली जाए. सो कैन दिस बी हैपेंड? नो, इट कैन नॉट बी हैपेंड, इट कैन नॉट बी डन, बिकॉज पहले तो दोनों टाइप्स कंपेटेबल नहीं है, एक करेक्टर और दूसरा नंबर है. दूसरा, इसका स्टोरेज ज्यादा है, इसका स्टोरेज कम है, तो 4 बाइट को हम 2 बाइट में कैसे कन्वर्ट कर देंगे? वी कैन नॉट डू दैट. सो दिस टाइम वी हैव टू डू typecasting. ठीक है, so that's all for today up to typecasting. Now I'll be sending you the exercise of the chapter. You have to go through the complete chapter. These are the very small units, so you have to go through these this unit number 3 from your book also, and some important topics I have given you with this PPT. You have to go through it and you have to note down the tables which I have given with this PPT in your classwork copies. Okay बच्चे? Okay, thank you.